कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई स्पेशल सेमिनार आप दीजिए जहाँ पे हम लोग सीख पाए, जान पाए कि हम लोग क्यों वेज निरामिष आहार ग्रहण करना चाहिए, किस लिए ये सबसे जरूरी होता है। अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको वेज खाना चाहिए। क्यों ऐसा है? अगर भगवान बता रहे तो कहाँ बता रहे, क्या इस प्रश्न में बता रहे, ये पूरा मामला क्या है? क्यों हम सभी को भक्ति करने के लिए वेजिटेरियन बनने का जरूरत है? बिना वेजिटेरियन बने क्या भक्ति नहीं कर सकते? भक्ति तो अंदर का मामला है, हृदय से भक्ति किया जाता है, उसके लिए वेजिटेरियन बनने का क्या जरूरत है? तो ऐसे बहुत प्रश्न हम सभी के मन में रहते हैं। तो चलिए, बहुत समय से मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आया, तो आज फाइनली हम सोचे कि इस चीज के ऊपर बताते हैं। और आज इस इंटरेस्टिंग, सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बताने वाले हैं कि क्यों हम सभी को निरामिष आहार वेज ग्रहण करना चाहिए, और सर्वोपरि वेज में भी भगवान का प्रसाद। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर हम आज बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो जो कुछ भी हम बताएंगे बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सभी को सुनना पड़ेगा, और नोट भी आप कर सकते हैं, सो दैट आप कुछ भी प्रश्न करेंगे पहले अच्छे से सुन लीजिए। तो शायद ही आपका जो मन में प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न रहा तो प्रश्न लिख के आप रख दीजिएगा। जब पूछा जाएगा तब निश्चित रूप से ही आप प्रश्न कर सकते हैं। हालांकि हाथ में समय कम है, कम समय के अंदर ही हम इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ चर्चा करेंगे। इसका एक हम सीरीज रख सकते हैं, ठीक है, वेज वर्सेस नॉन वेज। ये जो कॉन्सेप्ट है, व्हाई वी शुड ईट वेज, तो इसका सीरीज 3 सेशन होगा। उसका फर्स्ट सेशन आज है, जहाँ पे हम कुछ चीज को चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रसंग बहुत बड़ा है। हमने बहुत सारे जगहों से बहुत कुछ कोट किए हैं, रिसर्च किया है। तो एक ही दिन में सब कुछ बोलना इसी समय के अंदर, और वो भी आप लोग के प्रश्न देना, उसका उत्तर भी देना, सब एक समय के अंदर संभव नहीं हो पाएगा। जिसके कारण एक जो सीरीज है इसको 3 में हमने डिवाइड किया है। तो पहला आज का होगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो जितने भी आप लोग के डाउट्स रहेंगे, आई होप आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम्स। जो भी आप लोग के मन में प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे और समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो आज अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इस विषय के ऊपर बताने वाले हैं कि क्यों हम सभी को वेज खाना चाहिए, क्या भक्ति के लिए सबसे जरूरी है, और बिना वेज खाए क्या हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में जाएंगे। कमिंग संडे ऑल्सो दिस गोना बी फेसबुक लाइव, जहाँ पे हम इस चीज के ऊपर और एक सेमिनार देने वाले हैं, फेसबुक लाइव होगा, और जहाँ पे अभी तक भी बहुत सारे भक्त लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो जो लोग जुड़े हैं, बाद में सभी स्वागत है आज के हमारे तत्व जिज्ञासा कोर्स में। और बाकी डिवोटीज को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि सभी अब तुरंत ज्वाइन कर जाएं और हमारे इस क्लास को सुनते रहें। तो सबसे पहले हम लोग हमारे ट्रेडिशनल वे जय राधा माधव कीर्तन करेंगे, उसके बाद मंगलाचरण, और फिर आज के प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए हम सभी एक साथ कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज हरि, जय राधा माधव जय कुंज हरि, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरो धारी, जय गिरिवरो धारी, जय यशोदानंदन व्रज यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा
माधव जय कुंज हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय पंच तत्व जय गौर निताय पंच तत्व जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकृष्णपरमहंसं सहगण रघुनाथान्वितं तं देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा। तो सभी को स्वागत है हमारे आज के तत्व जिज्ञासु कोष में, जहाँ पे आज का जो प्रसंग है बहुत खास है कि व्हाई शुड वी ईट वेज, क्यों हम सभी को वेज खाना, वेजिटेरियन खाना, निरामिष आहार करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस विषय में हम बताने वाले। ज्यादातर सभी के मन में प्रश्न रहता है, हालांकि बहुत लोग भक्ति में तो चले आए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सालों से वेज खा रहे हैं और खाते खाते भगवान का प्रसाद भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लोग जब पूछते हैं तो यथार्थ रूप से उत्तर नहीं दे पाते, तब उनके मन में भी कुछ डाउट चले आते हैं। इतने साल से खा तो रहे हैं, लेकिन यथार्थ रूप से अपनी तरफ से भी बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं हो पाए, और इसको छोड़ के दूसरे को भी अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाए। सिर्फ यही प्रश्न नहीं रहता है, ज्यादातर लोग भक्ति में आने के पहले उनके मन में यही प्रश्न रहता है, भक्ति तो हृदय का विषय है, मन से किया जाता है, लेकिन इसके लिए वेज खाने का क्या जरूरत, क्यों जरूरत पड़े। तो इन सभी प्रकार के जितने भी जटिल प्रश्न प्रसंग हमारे मन में आते हैं, सभी डाउट्स को आज क्लियर कर दिया जाए। तो आप लोग क्लास में जो कुछ भी सुनेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, और उसके बाद आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर आज दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। तो एम आई ऑडिबल, अच्छे से सब कुछ सुनाई दे रहा है? आप लोग लिख के हमको बता सकते हैं, हरे कृष्णा बोल के, और बता सकते हैं कि मेरा साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। तो देखिए और भी बहुत सारे भक्त अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो बाकियों को भी सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए, जल्द से जल्द सभी जुड़ जाए। हम अभी चले आ रहे हैं, और जो सभी बाद में भी हम सभी से जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रश्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो अभी विषय है कि जहां पे नॉन वेज, वेज, ये हम लोग बहुत सुनते हैं। अरे तुम वेजिटेरियन हो, अरे तुम वेज हो, अरे हम नॉन वेज है। और कहीं पर भी शादी, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी प्रोग्राम, कहीं पर भी गए, गेट टुगेदर हो फैमिली का, वेज नॉन वेज ये सब कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग में आता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये क्या है, क्या विषय क्या है? हाँ, तो देखिए, ये जो पशु को ग्रहण करना, पशु का हत्या करना, पशु का
खून, मांस, हार, जो कुछ भी आप बोलो उससे निकलता है, सब चीज को ग्रहण करना ही नॉन वेज में आ जाता है। जीव हत्या, और जहां पे हम लोग अगर फल मूल सब्जी आदि इन सब चीजों को गाय से प्राप्त प्रकृति से जो सब चीज हम सब इन सभी चीजों को ग्रहण करते हैं, ये सब बेच के कहते हैं। तो अभी देखिए इस जगत में सभी विषयों का उपस्थित रहने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। एवरी लिविंग बीइंग हैज अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये हमको ज्ञान जो वास्तविक रूप से हम लोग कहीं से भी लेते हैं उससे हम लोग जानते हैं सभी चीजों का इस दुनिया में रहने के पीछे कोई कारण है, कोई उद्देश्य है। तो इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरे जीव को हत्या करके खाना। अभी एक गाय है, वो उसने जन्म लिया है, वो इस दुनिया में रहती है गाय। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको हम काट के खा लें, इसी उद्देश्य से हुआ है नहीं। जीवन उसका कुछ निर्दिष्ट कारण है जो उसको करना है। जीवन जो उनका जीवन चर्या है, कोई भी पशु हो पक्षी हो, उसका इस दुनिया में रहने के पीछे कोई निर्दिष्ट कारण है। ऐसा नहीं है कि वो जन्म लिया है मतलब ही हमारे भोग के लिए। एक मुर्गी है मतलब ही हम उसको काट के खाएंगे इसीलिए मुर्गी का जन्म हुआ, ऐसा सोचना है मूर्खता है। सभी का एक पर्पस है, देयर आर सम पर्पस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अभी श्रीमद् भागवत गीता में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हम कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 14 चैप्टर 4 नंबर श्लोक में आप लोग देखिए, जहां पे बता रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मुक्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीजप्रद प्रीता। परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में जो कुछ भी सृष्ट हुआ है, सभी विषयों का मालिक अर्थात बीज प्रदानकारी पिता है हम, भगवान बता रहे अहम बीज प्रद पिता। तो सभी को भगवान बीज प्रदान कर रहे हैं और सभी के अंदर स्पिरिट सोल है, आत्मा जीवात्माएं हैं सभी। अभी देखिए जैसे इस जड़ जगत में हम लोग कुछ नियम कानून देखते हैं, लॉज देखते हैं। लॉज अगर हम लोग ठीक ठाक नियम मान के नहीं चलेंगे तो हम लोग को दंड भोग करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे भागवत गीता से भगवान से सृष्ट जो दिव्य उपदेश के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि भगवान ने प्रकृति में एक नियम बनाया है, वो है लॉज ऑफ कर्मा, कर्म का लॉ। अर्थात जैसे हम लोग ने साइंस में पढ़ा है ना, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, हम लोग जैसे पढ़े हैं। तो ऐसे ही सभी कार्य जो हम लोग करेंगे उसका समान ही हम लोग को उसका रिएक्शन मिलेगा। कोई भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन। अभी विज्ञान के भाषा में जैसे कार्य करी है, वैसे ही हमारे वैदिक शास्त्र जो कि एब्सोल्यूट साइंटिफिक बेस्ड है, वहां पर भी ऐसे ही कार्य होता है। तो लॉ ऑफ कर्म हम लोग को बता रहा है कि जैसे आप कर्म करेंगे उस अनुसार आपको वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। जैसे अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो ऐसा ही कठिन खराब फल आपको भोग करना पड़ेगा। जैसे आप कोई जीव को हत्या करके खाते हैं तो उस अनुसार वही जीव बाद में जाके आपको काटेगा और आपके साथ ही वैसे ही खराब एक एक्सपीरियंस के अंदर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो हम लोगों के वास्तविक जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां आते हैं जहां पे हम लोग समझ नहीं पाते कि क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, क्यों ऐसा अवस्था चल रहा है, क्योंकि पूर्व कुछ ना कुछ कृत कार्य के अनुसार हम लोग को कार्मिक रिएक्शंस मिल रहे हैं। अब
इसके ऊपर ही भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अभी देखो भगवान के सृष्ट इस दुनिया में सब कुछ है। भगवान ऐसा सर्व योनिषु कौन्तेय मुक्तः संभवन्ति, सब कुछ भगवान से सृष्ट हुआ है। तासाम ब्रह्म महत जोनिरा बीज प्रदपिता, तो बीज प्रदानकारी भगवान खुद स्पष्ट रूप से प्रकाश करके इस जगत में जो कुछ भी बना है सब में हम विराजित हैं और हमारा सृष्टि किया हुआ है, हमने बीज दिया है। तो जो पिता है, तो पिता अभी हम सभी को जैसे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जो सृष्टि करने वाली है, तो उन्होंने सबके मंगल के हेतु ऐसे सृष्टि को निर्माण किया है, ऐसे नियमों को प्रदान किया है जिस अनुसार अगर हम चले तो हमारे सर्वोपरि श्रेष्ठ होगा। लेकिन हम लोग अगर मूर्खता करें, अज्ञानता बस ऐसे पाप दुराचार करते रहे, जहां पे सोचे कि जो भी बाकी हमसे कम इंटेलिजेंट, हमसे दुर्बल है, तो उसको भोग करना, शोषण करना, तो ये सबसे बड़ा मूर्खता होगा। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मेरा सृष्ट है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम उसको तुम्हारा सोच के, तुम्हारे भोग के विषय सोच के उसको भोग करते हो, तो इससे तुमको कठिन से कठिन फल प्राप्त होगा। तो देखिए, सिंपल सा विषय है, जब हम कोई विषय को सृष्टि नहीं कर सकते हैं, कोई एक जीव को सृष्टि नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे उसको काट के खाएं? उसमें भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हम बना नहीं सकते तब उसको बिगाड़ने का भी अधिकार मेरा नहीं। दिस इज लॉ। ये नियम है, आईन है, कानून है। जैसे कानून बना है कि आपको ट्रैफिक रूल्स मान के चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार करने जाए तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए कुछ लोग हैं। तो ऐसे ही हमको अगर यहाँ पे रहना है, भगवान के सृष्ट है, इस प्रकृति के अंदर रहना है, तो प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यति। भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकृति के अंदर 3 गुण अनुसार सब कुछ कार्य, सत्य रजतम आदि, इस अनुसार प्रकृति को परिचालन किया जाता है। और भगवान सब कुछ के परम नियंत्रण है। भगवान की इच्छा अनुसार एक प्रकृति कार्य कर रहे हैं। भगवान पुरुष है और उनसे श्रेष्ठ है प्रकृति। तो हम लोग प्रकृति के अधीन है, तो हम लोगों को इसके अंदर रह के यथार्थ रूप भगवान के प्रदत्त नियम कानून अनुसार कार्य करना है। लेकिन अगर हम इसको नहीं माने, अननेसेसरीली ऐसे पशुओं को हत्या करते रहे और उनको भोग करते रहे, तो दिस इज एब्सोल्युटली सिन, पाप है। अभी देखो, इसी कारण हम लोग इस कार्य को नहीं कर सकते। कहीं पर भी भगवान बताए नहीं है कि हमको पशु को हत्या करो और हमको प्रदान करो। अभी देखो, भगवान बोल रहे हैं क्या, स्पष्ट है, श्लोक में स्पष्ट है, अहम बीज प्रद पिता। भगवान बोल रहे हैं भगवान पिता है। भगवान बोल रहे हैं भगवान पिता है। तो पिता होके कैसे अपने संतान को वो काट के खाएंगे? सोचो, एक पिता है, पिता के 2 बच्चे हैं, एक बहुत तंदुरुस्त है, पहलवान है, बहुत अच्छे से काम सब कुछ फास्ट कर देता है, थोड़ा बुद्धिमान है, और एक है थोड़ा कम बुद्धि और बहुत दुर्बल रहता है। दुर्बल है इसका अर्थ ऐसा थोड़ी है कि उसको काट के खा लेते हैं। पिता मान लेगा? पिता कभी भी नहीं मानेंगे। पिता के लिए संतान बहुत शक्तिशाली बुद्धिमान हो और कम बुद्धिमान हो, दुर्बल हो, दोनों ही समान है, उनके लिए कोई भेद नहीं है। तो मूर्खता हम लोग कर रहे हैं, जहां पे हम लोग सोचते हैं कि पशु, उनके अंदर उतना बुद्धि कहाँ है, चेतना कहाँ है, तो हम लोग उसको काट के खा लेते हैं। तो ये तो है हम लोग का मूर्खता। लेकिन पिता के लिए ये कभी भी जायज नहीं है कि उनके सृष्ट जीव को ग्रहण करें, जिसके लिए भगवान का एक सृष्ट जीव, एक छागल, एक भेड़ा, एक कुत्ता, एक सुअर, कुछ भी जीव हो ना क्यों,
सब में भगवान की उपस्थिति है और सर्वोपरि सब भगवान से सृष्ट है। भगवान ही बोल रहे हैं अहम बीज प्रदत्त पिता, वो बीज प्रदानकारी पिता है। हालांकि वो बहुत ही निकृष्ट जीव होना क्यों, फिर भी वो भगवान का सृष्ट है, जिसके कारण भगवान उसको काट के ग्रहण नहीं कर सकते। और जो चीज भगवान ग्रहण नहीं करते, भगवान के भक्त कभी भी उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग भगवान की भगवत भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो भगवान जैसा चाहेंगे उस अनुसार उनको संतुष्ट करेंगे। जैसे आप अगर करेले का जूस अगर आप पसंद नहीं करते तो आपको हम करेले का जूस नहीं पिलाएंगे। अगर आपको मिठाई अच्छा लगता है तो आपको बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिलाएंगे जिससे आप खुश होंगे। तो ऐसे ही अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो भगवान जिस चीज को पसंद करते हैं, जो उन्होंने बोला है वैसे विषय उनको प्रदान कीजिए। भगवान ने कहीं पर नहीं बोला है, कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है जहाँ पे भगवान को खून मांस आदि पसंद हो और भगवान को चीज चाहिए और आपको भोग लगाना है, ये गलत है। तो भगवान इसको ग्रहण नहीं करते, जिसके कारण भगवान के जो भक्त हैं वो सबसे कंपैशनेट होते हैं, सबसे ज्यादा करुणामय दयामय होते हैं, जिसके कारण वो कभी भी कोई भी पशुओं को हत्या नहीं करते हैं। इसलिए ही वो सभी वेजिटेरियन होते हैं और वो सभी भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी चलिए बहुत सारे प्रसंग इस बीच चले आते कि प्रभु जी हम लोग तो पशु हत्या नहीं करते, हम लोग मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, लेके आके पकाते हैं और खा लेते हैं। तो हम लोगों ने तो हत्या नहीं किया, तो हम तो बच गए, हम तो सिर्फ खाएं। या फिर प्रभु जी हम तो कुछ खाते नहीं है, घर पे लेके आते हैं और पकाते हैं, तो क्या इससे भी हम लोगों को कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा? प्रभु जी हम तो खरीद के ला रहे हैं और सिर्फ पका के खा रहे हैं, हत्या तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या इससे भी हमको एक ही फल प्राप्त करना पड़ेगा? या फिर जो व्यक्ति दुकान में सिर्फ काट रहा है, उसको खा नहीं रहा है, उसको क्या फल मिलेगा? क्या सभी को एक जैसे फल मिलेंगे, अलग अलग फल मिलेंगे? सभी को कैसे कष्ट भोग करना पड़ेगा, कृपा करके बताएं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम बताते हैं। अब देखिए इसके बारे में मनु संहिता में बताया गया है, शायद आपने कभी सुना होगा, अगर सुन लिए इसका नाम संहिता है, संहिता मनु संहिता। तो मनु संहिता में पंचम अध्याय में 48 नंबर श्लोक, 5th चैप्टर 48 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जहां पे 51 में भी बताया गया, 48 51 ये दोनों में, कि जो व्यक्ति पशु का हत्या करता है, पशु का भक्षण करता है और उसको हत्या करके उसको उपभोग करने का प्रवृत्ति रखता है अपने अंदर, तो ये लोग कभी भी पितृलोक को प्राप्त नहीं करते, ऊर्ध्वलोक को प्राप्त नहीं करते, मतलब उनका कभी उद्धार नहीं होता, उन लोगों को नरक पथगामी होना पड़ता है। स्पष्ट रूप से बताया गया। अभी ये विषय को क्लियरली समझ जाइए, एकदम क्लियरली समझ जाइए जो हम बता रहे हैं। क्या है कि जो व्यक्ति पशु को काटने में इन्वॉल्व है, अर्थात कोई अगर कोई गोट को पकड़ के या सुअर को पकड़ के, कुत्ते को पकड़ के लेके आता है, इन्वॉल्व है उस काम में, उसको भयंकर से भयंकर कर्मफल मिलेगा, उसको परिणाम भोग करना पड़ेगा इस पाप कार्य के। जो व्यक्ति पशु का हत्या करता है, मतलब सुअर को काटता है, गाय को काटता है या फिर कुत्ते को काटता है भक्षण करने के लिए, जो व्यक्ति उनको हेल्प करता है काटने में, जो व्यक्ति हेल्प करता है बेचने में, जो व्यक्ति उसको कैरी करके लेके जाता है, जो व्यक्ति कुक करता है और जो व्यक्ति खाता है, तो सभी को
समान रूप से उस पशु को हत्या करने का फल प्राप्त होगा। सभी को समान रूप से उस पशु को हत्या करने का फल प्राप्त होगा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पे सिर्फ पशु को हत्या करने से ही वो पापी होगा। जो जितने लोग इस सभी कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे सभी को भयंकर रूप से ही कर्म पर भोग करना पड़ेगा। अभी जैसे हम एक साधारण उदाहरण देते हैं, इससे थोड़ा स्पष्ट होगा कॉन्सेप्ट आपको। अभी देखिए, किसी के घर में चोरी हो रहा है, डाकू घुसे हैं, बहुत सारे डाकू घुसे हैं, लोग सब अंदर घुस के लूट करके डाकू सब सामान लेके भाग रहा है। 2-3 जन बाहर में खड़े होकर चुपचाप देख रहे हैं। कोई गेट में पहरा दे रहा है कि पुलिस ना आ जाए, और आसपास के पड़ोसी 2-3 जन बाहर निकल के देख रहे हैं कितने सारे डाकू घुस रहे हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पुलिस जो लोग आसपास के हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, जिनके ऊपर डाउट होगा उसको भी पकड़ेंगे, चाहे वो इन्वॉल्व रहे ना रहे। पर देखा तो कुछ है, साक्षी तो है। जो लोग गेट पे खड़े थे उन्होंने चोरी नहीं किया, वो पहरा दे रहे थे, पर इस काम में इन्वॉल्व तो थे, वो भी पकड़े जाएंगे। और जिन्होंने जो सब बदमाश डाकू अंदर में घुस के सब कुछ चोरी करके लेके गए तो वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो जिसके कारण ये टोटल टीम जितने भी लोग थे सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सभी को कर्मफल भोग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों का काम इस पशु को हत्या करके खाना नहीं होता है। हम लोगों को भगवान जो परम ब्रह्म है उनके संतुष्टि विधान हेतु कार्य करके अपने इस दुर्लभ प्राप्त मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। शास्त्र में बता रहे हैं कि यज्ञ का संतः, इसका अर्थ होता है कि जहां पे कोई भी आहार्य वस्तु को जब हम यज्ञ को अर्पण करते हैं अर्थात भगवान को अर्पण करते हैं तो तब वो पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं ना, यज्ञ में आहुति देते हैं, ओम प्रजापतये नमः इदं प्रजापतये नमः, ओम कृष्णाय नमः इदं कृष्णाय नमः। ये सब कुछ आपका है, नम मेरा नहीं है। जो कुछ भी आपको अर्पण कर रहे हैं वो आपका है, हाँ, मेरा नहीं है, आपका वस्तु आप ही में अर्पण। तो ऐसे भगवान की प्रदत्त वस्तु भगवान को प्रदान करो, जो भगवान ग्रहण करते। भगवान इन सभी चीजों को ग्रहण नहीं करते, पशु हत्या बात। तो भगवान को अर्पण करके हमको ग्रहण करना चाहिए, तब उसमें पाप नहीं रहता। तो भगवान को क्या अर्पण कर सकते? तो जिसके बारे में भगवान बताए हैं, जो सभी विषय शास्त्र में बताया गया है, वही सभी चीज हम लोग भगवान को अर्पण करेंगे और अर्पण करके खा सकते हैं। अभी जैसे जितने भी सस्य आदि, दाना आदि, फल मूल, सब्जियां, फिर दूध, दही, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ वस्तु जो प्रकृति से हमको मिल रहे हैं, इन सब को लेके भगवान को अर्पण करना चाहिए। अर्पण करके ग्रहण करते हैं तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध रहता है। इससे क्या होता है? कोई पाप इसमें नहीं रहता। अभी प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। I have a question.
बहुत सारे प्रश्न। प्रभु जी ये निरामिष है, वेज है, आप बोल रहे हैं प्रकृति के फल मूल साग, सस्य आदि, क्या इनमें सोल नहीं रहता? क्या इनमें आत्माएं नहीं है? भगवान ही तो बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु दृश्यते, सभी भूतों में, सभी विषयों में, सभी चीजों में भगवान उपस्थित है। तो भगवान अगर सब चीजों में उपस्थित है, अगर भगवान सब चीजों में उपस्थित है, क्या भगवान इन पेड़ों में उपस्थित नहीं है, सब्जियों में उपस्थित नहीं है? क्या आलू में उपस्थित नहीं है? एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, आप सभी जानते हैं, उन्होंने प्रमाण किया कि पेड़ के अंदर में भी जीवन है। गाछेरो प्राण। तो अगर पेड़ के अंदर जीवन है, प्राण है, मतलब आत्मा है, तो उसको हत्या करना तो प्रभु जी पाप है। हाँ, इसको हत्या करना पाप है। यू आर करेक्ट, इसको हत्या करना पाप है। तो प्रभु जी वेजिटेरियन लोग तो सब साग सब्जी पेड़ फल आदि सब काट के खा रहे हैं, तो ये भी तो पाप हुआ। हाँ, पाप हुआ। अब नॉन वेजिटेरियन जो है वो एक पशु को काट के खा रहे हैं, एक जीवित पशु जो तड़प रहा है, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, उसको काट के खा रहे हैं। और एक वेजिटेरियन जो है वो साग फल पत्ता पेड़ को काट के खा रहा है, सस्य आदि को लेके खा रहा है, तो इससे भी वो जीव को हत्या कर रहा है, ये भी एक पाप है। सही है। लेकिन एक जो भक्त है, भक्त क्या कर रहा है? यही सभी फल मूल दाना सस्य आदि चीजों को भगवान को अर्पण कर रहा है और भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर रहा है, तब ये संपूर्ण पाप से मुक्त हो जा रहा है। तो पाप से मुक्त, कर्मा फ्री, बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, इंडिया में भी बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे जहाँ पे रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा रहता है, गोविंदास हम लोग का जो रेस्टोरेंट रहता है, तो वहां पे लिखा रहता है कर्मा फ्री, अर्थात इसका कर्म फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस चीजों को भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जब फल मूल दाना सस्य आदि जो कुछ भी आप ग्रहण करेंगे उसको पहले ही भगवान को अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद के रूप से उसको खाते हैं, तो इसमें कोई भी पाप नहीं रहता है। तो ठीक है प्रभु, समझे, लेकिन आत्मा तो कहीं ना कहीं, अभी देखिए, एक आलू को आप काटते हैं, आलू के अंदर प्रभु आत्मा है, आलू के अंदर भी तो तरफ होता है, कॉन्सियसनेस है। देखो अभी आलू के अंदर तरफ कष्ट वेदना उसको काटने से जितना ना होगा, लेकिन एक मुर्गी को काट के आप खा रहे हैं उसको ज्यादा होगा। दोनों के जो दर्द है उसका इंटेंसिटी जो है उसमें बहुत डिफरेंस है, दोनों के अनुभूतियों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप एक सुअर को काट के खा रहे हैं, एक सुअर कितना तड़पता है, और उसके शरीर के अंगों के कितना भयंकर तरीके से कष्ट प्रदान करके काटा जाता है। सिर्फ अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए बुद्धिमान मनुष्य ये सब कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुअर का जन्म किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जाके हजम होने के लिए हुआ है? क्या उसका जीवन नहीं है? क्या उसका घर परिवार संसार नहीं है? क्या उसका इस प्रकृति में, प्रकृति के वास्तु नियम अनुसार कोई कार्य नहीं है? उसका भी तो एक जीवन है, भगवान उसको दिए है। देयर मस्ट बी रीजन फॉर हिज एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लैनेट। ऐसा नहीं है कि उसका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे भोग के लिए, मेरे शरीर के अंदर जाने के लिए, सब बिल्कुल भी नहीं।
तो हमको थोड़ा समझना है। एक सब्जी अगर आप काटते हैं, उसका जो चेतना है और एक पशु को काटने का चेतना में बहुत ज्यादा अंतर है। इसको जितना ना दर्द होगा उस पशु को बहुत ज्यादा होगा। तो ये सब फल मूल आदि ये सब विषय प्रकृति से ऐसे सृष्ट हो रहे हैं जिसको हम लोग अपने आहार के लिए व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, उससे भी पाप होता है, लेकिन जब